सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से गवर्नमेंट को वार्निंग दिया है। जैसे कल ही मैंने दिखाया था, आपको पता होगा, इंडिया के कई जगहों में, स्पेशली बिहार में, काफी सारे प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करके ले जा रहे पुलिस। बट जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में केस रजिस्टर नहीं करेंगे, उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, एंड अगर तो केस रजिस्टर हुआ भी है तो वो उसको वापस लेंगे। इसके बाद ही कॉकरोच जनता पार्टी अपना प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किए थे। बट ऐसा नहीं हो रहा है। बिहार में एंड और भी इंडिया के कई जगहों में प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। बिहार में तो एक पुलिस वाले ने स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई थी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें कि रिपोर्टेडली 3 स्टूडेंट्स इंजर्ड हुए थे। तो इसी को लेकर जो कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है आशुतोष रांका, वो यूनियन मिनिस्टर्स जेपी नड्डा एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह को टैग करते हुए कहे, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने जो एग्रीमेंट किया था उसको पुलिस नहीं मान रही है, वो प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में एक्शन ले रही है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को बिहार एंड बंगाल में अरेस्ट किया जा रहा है एंड और भी काफी सारे प्रोटेस्टर्स का निगरानी रखा जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है दिल्ली एंड बाकी अदर स्टेट्स में। और जो कई ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो हमारे वॉलंटियर्स थे, जो हमें प्रोटेस्ट में सपोर्ट किए थे, उनको भी डिटेन किया जा रहा है। हम डिमांड करते हैं कि प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में जितने भी एफआईआर रजिस्टर हुए हैं उसको विड्रॉ किए जाए, स्टूडेंट्स जिनको की अरेस्ट किया गया है उनको रिलीज किया जाए। ऑल्सो दिल्ली एंड बाकी अदर स्टेट्स जहाँ बीजेपी रूल करती है, वहाँ फ्यूचर में कोई भी प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में केस रजिस्टर नहीं किया जाए। यही सेम चीज एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है। एंड अगर तो ऐसा नहीं किया जाता, हमारे डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता, तो हम फिर से प्रोटेस्ट पर बैठेंगे। ऑल्सो हम ये भी डिमांड करते हैं कि लीगल केसेस को लेकर जो रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है वो हमें कल तक शेयर किया जाए। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो टाइमलाइंस डिसाइड हुई है उनकी डिटेल्स भी दी जाए। एंड गेस व्हाट, इसके बाद हुआ क्या, बिहार गवर्नमेंट एक प्रेस रिलीज की है जहां वो बताएगी 26 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक जिसने भी नीट यूजी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है उनके खिलाफ गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी। ऑल्सो वो ये भी बताएगी 26 जुलाई 2026 शाम 6 बजे से पहले जितने भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट किए थे, जिनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हुआ है, क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल हुए हैं या फिर शो कॉज नोटिस जिनको भेजा गया है, वो सब गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है। यहाँ वो क्लियरली बोले कि 26 जुलाई 2026 शाम 6 बजे से पहले, लेकिन 26 जुलाई शाम 6 बजे के बाद प्रोटेस्ट कॉल ऑफ होने के बाद भी जो प्रोटेस्टर्स हंगामा किए उनके अगेंस्ट में वो एक्शन लेंगे। तो ये अभी बिहार गवर्नमेंट के इस डिसीजन को बता दूं, काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे, कहते हुए कि सबसे ज्यादा वायलेंस प्रोटेस्ट के दौरान जहां देखने को मिला है, वायलेंट प्रोटेस्ट जहां देखने को मिला है, वो बिहार में ही था। काफी ज्यादा तोड़फोड़ किया गया था। अब उनके अगेंस्ट में भी कोई एक्शन नहीं होगा, ये तो गलत है। वेल, आप क्या सोचते हो यार इसके बारे में, बताना कमेंट्स में। इतना ही नहीं, प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में और भी कई स्टेट्स में जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, इससे रिलेटेड एक और अपडेट है जिसके बारे में बताते हुए सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास आज रात 1 बजे एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया जो वादे किए थे सरकार ने, मैं आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे, फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। और जो कोर्ट का बात हो रहा, तो बात करते हैं नितिन गडकरी के बारे में। आपको पता होगा ये इंडिया के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। तो ये पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट उन सारे सोशल मीडिया पोस्ट के अगेंस्ट में जहां इनको एंड इनके फैमिली को लिंक किया गया है टू E20 रिलेटेड बिजनेस गेन्स। बेसिकली उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया है कोर्ट में, कहते हुए कि बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं जहां ये बताया जा रहा है कि E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से मुझे एंड मेरे फैमिली को फायदा हो रहा है। उससे रिलेटेड कई डीप फेक पिक्चर्स एंड वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा है। वो लॉ सूट में कहते हैं कि जो E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उससे उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है उसको तो पेट्रोलियम मिनिस्टर देखते हैं, वो नहीं। जैसे आपने सोशल मीडिया में कई वीडियोस एंड पोस्ट देखा होगा जहां ये बताया जाता है कि E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है उससे नितिन गडकरी के बेटे का फायदा हो रहा है, वो करोड़ों रुपए कमा रहे इससे। तो नितिन गडकरी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी वो नहीं देखते बल्कि पेट्रोलियम मिनिस्टर देखते हैं। तो इसी से रिलेटेड बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी को मेटा और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, साथ ही उन अनआइडेंटिफाइड लोगों के
अगेंस्ट सिविल सूट फाइल करने का परमिशन दे दिया है, जो लोग भी उनके अगेंस्ट में इससे रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। ऑल्सो E20 पेट्रोल से रिलेटेड जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, जिसके लिए एक पार्टी भी बन चुका है, E20 जनता पार्टी, जिनका ये कहना है कि E20 पेट्रोल की वजह से बहुत से गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज कम हो रहा है लोगों के कार्स का, बाइक्स का। इसके ऊपर बता दूं बीजेपी रिएक्ट करे। वो एक वीडियो पोस्ट किए थे बाय द कैप्शन अफवाह नहीं तथ्यों पर भरोसा करे। वो जो वीडियो पोस्ट किए थे मैं दिखा देता हूँ, छोटा सा ही क्लिप है, आप देखिए। सुना है E20 से इंजन खराब हो जाता है, लेकिन जरा सोचिए अगर ऐसा होता तो अब तक लाखों गाड़ियां वर्कशॉप में खड़ी होती। हकीकत ये है कि FY 2025 से 26 में 1.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे वाहनों की सर्विसिंग हुई जो 3 साल से पुराने थे और E20 सर्टिफाइड भी नहीं थे। फिर भी E20 की वजह से इंजन डैमेज, कोरोशन या एबनॉर्मल वेयर का एक भी मामला सामने नहीं आया। हीरो मोटोकॉर्प के 2 पहिया वाहनों के डेटा में भी यही बात सामने आई। मतलब साफ है, E20 किसी अंदाजे पर नहीं, पूरी टेस्टिंग और वैलिडेशन के बाद ही आपके टैंक तक पहुंचा है। E20 भरोसा यूं ही नहीं बनता। एंड हाँ, E20 जनता पार्टी का बात हो ही रहा तो बात करते हैं उनके ही बारे में। तो उनके भाई 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं अभी तक, वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ही। जिनका बेसिकली गवर्नमेंट से यही डिमांड है ना कि जो E20 कंपैटिबल व्हीकल्स नहीं है उनके लिए प्योर पेट्रोल का भी ऑप्शन दिया जाए एंड प्योर पेट्रोल का प्राइस कम किया जाए। जो अभी 165-170 रुपीज है उसको कम किया जाए। बाकी जो E20 कंपैटिबल व्हीकल्स है उनके लिए तो ठीक है E20 पेट्रोल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनका E10 कंपैटिबल व्हीकल्स है उनका क्या? जिनके व्हीकल्स 2023 से पहले का है उनका क्या? वो तो इथेनॉल सपोर्ट नहीं करते, इसलिए उन्हें प्योर पेट्रोल का भी ऑप्शन दिया जाए एंड जो प्राइस है उसको कम किया जाए। ऑल्सो कल ही मैंने दिखाया था, आपको पता होगा, एक और पार्टी है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है, वो है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। इस अकाउंट में बता दूं अभी तक 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। इनके क्या डिमांड्स है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना इनका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो है 1 नेशन 1 आइडेंटिटी इंडियन, रिमूव रिजर्वेशन, रिमूव कास्टिज्म। ऑल्सो बता दूं PM मोदी एक दिन पहले जो अपने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट किए थे उसको फेसबुक ने हटा दिया। यस, PM मोदी जो वीडियो पोस्ट किए थे जहां वो बताए थे कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के लिए उनकी सरकार ने हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाया है अंडर द लीडरशिप ऑफ नंदन नीलेकनी, उस वीडियो को फेसबुक ने इंडिया से हटा दिया। एंड उसका रीजन वो क्या दिया है, हम ये एक्शन लिया है बेस्ड ऑन ए लोकल लीगल रिक्वायरमेंट। बेसिकली लीगल रिक्वेस्ट की वजह से मेटा ने उस वीडियो को फेसबुक से हटा दिया। ऑब्वियसली यार इसको लेकर आउटरीच हुआ, ट्विटर में काफी सारे लोग मेटा को टैग करने लगे एंड अभी PM मोदी का वो वीडियो वापस आ चुका है। ऑल्सो बता दूं प्रोटेस्ट के दौरान जो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट करे। यस, बिहार में जो स्टूडेंट्स के ऊपर एक पुलिस वाले ने गोलियां चलाई थी उससे रिलेटेड एक पेटिशन फाइल किया गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। एंड ऑल्सो 20 तारीख को जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था जहां स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, उससे रिलेटेड भी पेटिशन फाइल किया गया था। तो उसी से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को पीसफुल और लीगल प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट देता है। जब तक प्रोटेस्ट शांति से हो रहा है पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी हिंट दिया कि वो पूरे इंडिया के लिए गाइडलाइंस बना सकते हैं जिससे ये तय हो कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोटेस्ट के दौरान कैसे डील करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर सिटीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इसकी हिफाजत होनी चाहिए। ऑल्सो वो ये भी बताए कि प्रोटेस्ट के दौरान जो पुलिस वाले हैं उनके पास एडिक्वेट सेफ्टी गियर्स होना चाहिए, जैसे हेलमेट्स, शील्ड्स एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑल्सो बता दूं PM मोदी से रिलेटेड एक और न्यूज है। तो रिपोर्टेडली दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजा है कहते हुए कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान काफी सारे ऑफेंसिव पोस्ट किए गए थे टारगेट करते हुए PM मोदी को, उसको हटाया जाए। ऑल्सो वो भी बताए कि वो कंटिन्यूअसली ऐसे अकाउंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं जो कि सस्पेक्टेड है ऑफ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। मतलब PM मोदी से रिलेटेड ऐसे पोस्ट एंड वीडियोस जो कि सर्कुलेट किए जा रहे हैं जहां मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है उसको दिल्ली पुलिस कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन वाला पोस्ट उन्हें दिखता है वो उसे हटा देंगे ना। ऑल्सो बता दूं ANI की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस का कहना है कि 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में, वहां 2873 आदमियों को देखा गया था जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यह फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो इंस्टॉल किया गया था प्रोटेस्ट साइट में, उससे उन क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया गया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना कि जंतर मंतर में जो वायलेंस क्रिएट हुआ था उसमें कहीं इन क्रिमिनल्स का तो हाथ नहीं है। जिन क्रिमिनल्स को वहां देखा गया उनमें से कुछ ने तो सीरियस क्राइम्स किए हैं, जैसे
मर्डर एंड पॉक्सो का केस। कुछ क्रिमिनल्स तो प्रोटेस्ट साइट पर रिपीटेडली आ रहे थे। ऑल्सो क्रिमिनल्स का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं एक प्रोटेस्टर के बारे में जिनको क्या एक न्यूज रिपोर्टर ने एक्सपोज कर दिया। न्यूज पिंस करके एक चैनल है, आपको पता होगा, जो कि कंटिन्यूअसली जंतर मंतर प्रोटेस्ट को रिपोर्ट कर रहे थे। वो रिसेंटली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान का एक वीडियो पोस्ट किए जो कि अभी वायरल जा रहा है। आप भी देख के बताना, ठीक है, जो प्रोटेस्टर है वो स्टूडेंट है या फिर कोई और। आप देखिए। इधर आओ, एक सेकंड, इधर आओ, इसका चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, इसका चेहरा दिखाओ। क्यों बच्चों, इसका चेहरा दिखाओ। ये तोड़ रहा था, इसका चेहरा दिखाओ। देखो ये लाठी लिए हुए, ये लाठी देखो। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों क्यों क्या नाम है? क्यों? नाम क्या है? बच्चों के बीच में क्यों बोल रहे हो ऐसा तुम? बच्चों के बीच क्यों कर रहे हो ये सब? बच्चे हम भी कौन सा बूढ़े बूढ़ी हो गए? ये लड़के स्टूडेंट है, तुम स्टूडेंट है। नाम बताओ, नाम क्या मनोज नाम क्या है? मनोज। पापा का नाम क्या है बता? पापा का नाम क्या है? क्यों बता? पापा का नाम क्या है? क्यों बता? देखो ये नहीं है, इसका नाम मनोज नहीं है। ये कह रहा है, देखिए इसके हाथ में दिल्ली पुलिस, इसका चेहरा देखिए ध्यान से। ये बच्चों के बीच में तोड़ रहा था, तोड़ रहा है। ये ध्यान है, कैमरे तोड़ेगा, ये कैमरे ने क्या किया? किसने तोड़ा है? ये ना, ये सारा चेहरा बंद करके आप लोग इसको मना करो। नहीं देखो, दिल्ली पुलिस ध्यान से इसका चेहरा देख लो। ऑल्सो अब बात कर लेते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। तो सोनम वांगचुक कल वीडियो पोस्ट करके बताए कि उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यस, पुलिस पहले जंतर मंतर से उनको उठा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए थे, जिसके कुछ दिन बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाए, जहाँ भी पुलिस उनका निगरानी कर रहे थे। उनको बाहर जाने का कोई फ्रीडम वगैरह नहीं था, बट कल उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसके बारे में बताते हुए वो एक वीडियो पोस्ट किया है। अगर तो आप देखना चाहते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो बता दूं, प्रियंका चोपड़ा ने फॉलो कर दिया है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को। यस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, प्रियंका चोपड़ा ने फॉलो कर दिया भाई। ऑल्सो अभिनव बीस्ट करके एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, जिसके की सिर्फ 5000 फॉलोअर्स थे प्रोटेस्ट से पहले, बट अभी प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, उसके फॉलोअर्स हो चुके हैं 7 लाख के अराउंड। यस, कुछ ही दिनों में वो प्रोटेस्ट साइट में जाके इतने वीडियोस पोस्ट किया कि इतने ज्यादा फॉलोअर्स उसके बढ़ गए। बट कल उसका अकाउंट हट गया था इंस्टाग्राम से, 6.5 लाख के अराउंड कुछ फॉलोअर्स थे उस टाइम पे, बता दूं। बट अभी उसका अकाउंट वापस आ चुका है, जिसके बाद वो एक वीडियो पोस्ट किया था, आप देखिए। मेरा अकाउंट फाइनली वापस आ चुका है और मुझे देख के तुम्हें लग ही रहा होगा, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं कल रात से सोया ही नहीं हूँ। अब फाइनली मैं जाके सोऊंगा। और जिन्होंने मेरे लिए विश मांगी, थैंक यू सो मच। सिर्फ तुम्हारी वजह से अकाउंट वापस आया। आई लव यू ऑल, लेट्स गो। नेक्स्ट न्यूज देने से पहले गाइस, बहुत से लोग सोच रहे होंगे इतने दिनों से मैं फेस कैम क्यों नहीं कर रहा हूँ। ऐसे भाई कुछ दिनों बाद करूंगा यार। आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से मैं काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट था। गेम प्ले में थोड़ा सा इजी हो जाता है न्यूज वगैरह देना, इसलिए जैसे मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा कुछ दिनों में फेस कैम आना चालू हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। न्यूज बॉय कंसिस्टेंट हो रहा है, इसकी खुशी में सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो की है इंडियाज गॉट लेटेंट का मेंबर्स ओनली एपिसोड के बारे में। तो इंडियाज गॉट लेटेंट का मेंबर्स ओनली एपिसोड आउट हो चुका है समय रायना के चैनल पर। जिन्होंने समय रायना के चैनल का सब्सक्रिप्शन लिया है पैसे देके, वो सिर्फ उस एपिसोड को देख सकेंगे। एपिसोड में जो मेन गेस्ट है वो है राघव जुयाल। लास्ट जो मेंबर्स ओनली एपिसोड आउट हुआ था वो था ये एपिसोड, सबसे कंट्रोवर्शियल एपिसोड जिसमें बियर बाइसेप्स थे। इसके बारे में बताते हुए समय रायना लिखे, दिस वाज द लास्ट बोनस एपिसोड ऑफ मेंबर्स ओनली। तो ये जो बोनस एपिसोड है जो मेंबर्स के लिए वो डालते हैं, क्या वो नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है? इसके बारे में किसी ने उनसे पूछा था, तो समय रायना कहे ये बोनस एपिसोड्स सिर्फ यूट्यूब मेंबर्स के लिए है, नेटफ्लिक्स में नहीं आएगा। ये एपिसोड्स थोड़े और ज्यादा रॉ एंड एक्सपेरिमेंटल होंगे। ऑल्सो मेंबर्स के लिए लास्ट ईयर का अनरिलीज्ड एपिसोड्स भी मैं पोस्ट करने का कोशिश करूंगा। यस, लास्ट ईयर भी आपको पता होगा कई एपिसोड ऐसे थे जो कि रिलीज ही नहीं हुआ, वो समय रायना मेंबर्स ओनली में पोस्ट करने का ट्राई करेंगे। ऑल्सो जो पब्लिक एपिसोड है लेटेंट का एपिसोड 4 वो कब आएगा? इसी फ्राइडे को। समय रायना लिखे पब्लिक एपिसोड दिस फ्राइडे। ऑल्सो ये जो मेंबर्स ओनली एपिसोड उन्होंने पोस्ट किया है राघव जुयाल के साथ, उससे रिलेटेड समय रायना एक वार्निंग दी है, आप देखिए। मैंने बहुत ही तमीज से एक वीडियो डाला है यूट्यूब मेंबर्स के लिए, ठीक है। वो लोग मेरे बहुत टाइम तक मेरे साथ, वो लोग ने साथ दिया है मेरा, तो उनके लिए मैंने स्पेशली एपिसोड डाला है। एक शुरुआत है, बहुत सारे एपिसोड आएंगे मेंबर्स के लिए। अगर ये एपिसोड किसी ने भी लीक किया ना, तो एक इस्तीफा मैं भी मांगूंगा फिर तुमसे। ऑल्सो उस बोनस एपिसोड का एक क्लिप दिखा देता हूँ जो कि समय रायना खुद शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम में, जहाँ वो राघव जुयाल को ट्रोल करते हैं ना, आप देखिए। बट जोक्स अपार्ट, इनकी मूवी आ रही है 30 जुलाई को बाय तेरा स्टार है इन थिएटर्स, यू कैन गो एंड वॉच इट। एंड अगर बहुत बारिश हो रही है और आपको घर पे देखना है OTT पे, तो 1 अगस्त को वो OTT पे भी आएगी। भाई मत कर यार, ताली क्या बात है भाई? भाई थिएटर में आ रही है, थिएटर में देखनी है, OTT में नहीं आ रही है। मैं भी लगी शर्त। आमिर खान जैसा गेम, आमिर सर जैसा गेम खेल रहा हूँ, सीधा थिएटर में आ रही है, सिर्फ थिएटर में आएगी। आमिर सर जैसा गेम तो मुनावर ने खेला है।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एक शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो एक आदमी एसी ट्रेन कोच में ऊपर बैठ के पूजा कर रहे थे। वो दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं ट्रेन के अपर बर्थ में बैठ के, वो भी एसी डब्बे में। भाई कितना रिस्की हो सकता है ये। जैसे वीडियो वायरल हुआ, रेलवे डिपार्टमेंट इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहा कि हम एक्शन तो लेंगे बट हमें ट्रेन का डिटेल्स दो, इंसिडेंट का डेट एंड टाइम दो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एक शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो की है माली से। माली बता दूं एक कंट्री है, ठीक है, जो की वेस्ट अफ्रीका में है। तो वहाँ एक 75 साल के इंडियन ओरिजिन के आदमी को किडनैप कर लिया गया था एंड 100 करोड़ रुपए मांगे गए थे। एंड फैमिली ने नेगोशिएट करके 44 करोड़ रुपीस किडनैपर्स को दिए, जिसके बाद वो बिजनेसमैन को, जो किडनैपर्स है, वो छोड़ दिए। ये जो बिजनेसमैन है जिनका नाम है धीरू रमानी, जिन्होंने रिसेंटली माली में एक गोल्ड माइन एक्वायर किया था। बता दूं जो रमानी के फैमिली है वो रहते हैं यूएसए में, ठीक है। उनको किडनैपर्स ने तो छोड़ दिया बट वहाँ के लोकल अथॉरिटीज उनसे पूछताछ कर रहे हैं अभी, जिस वजह से वो माली में ही है। बता दूं जो रमानी के फैमिली है जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने खुद से किडनैपर से नेगोशिएशन किया, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी को उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो की है दिल्ली के कृष्णा नगर से। एक कैब ड्राइवर जो कि घर से निकले थोड़े बहुत पैसे कमाने, वो फिर कभी घर नहीं लौटे। बेसिकली 4 बंदों ने जब कैब बुक किया तो जो 40 साल के आदमी है विजय कुमार, वो उनको पिक करने गए। जो 4 बंदे हैं वो फुल ड्रंक हो रखे थे, नशे में थे एंड उनका प्लान था कैब ड्राइवर को लूटना। जैसे वो कैब बुक किए, वो कैब में चढ़ते हैं एंड इसके बाद वो ड्राइवर को मल्टीपल टाइम्स स्टैब करते हैं, उनका बॉडी को वो फेंक देते हैं, उनके कार को फिर वो ले जाते हैं। जब वो भाग रहे थे कार लेकर, उन्होंने कार को क्रैश भी किया, जिसके बाद वो कार को छोड़ के भाग गए। खैर इस मामले में पुलिस ने 3 जन को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें से एक बंदा तो माइनर है, जो चौथा बंदा है वो अभी भागा हुआ है। पुलिस ने बता दो इस केस को 24 घंटे के अंदर अंदर ही सॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर एनालिसिस एंड टेक्निकल सर्विलेंस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है कर्नाटका के एक आदमी के बारे में। तो ये आदमी रात को जब एक अकेली वुमन को देखा तो वो ऑफर करता है 1000 रुपए। एंड क्यों करता है वो आप सबको पता चल गया होगा। बेसिकली जो वुमन है वो कैब का वेट कर रही थी, उतने में जो आदमी है ये आता है स्कूटी से एंड देन फिर 1000 रुपए ऑफर करता है, जिसके बाद जो वुमन है वो कन्फ्रंट करती है ना, आप देखिए। 10,000. Yeah? For what? Where? Huh? Oh yeah. Should I give the police complaint? Why the f*** are you asking me? I'm recording. I'm gonna post this. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है काला हिरन मूवी के बारे में। मूवी बता दूं सलमान खान का जो काला हिरन का केस था, जिस वजह से उनको अरेस्ट भी किया गया था, उस पर बेस्ड है, जिसका कि रिसेंटली टीजर भी आउट हुआ था। बट सलमान खान ये मूवी के अगेंस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में पेटिशन फाइल किए थे, सीख करते हुए प्रोटेक्शन ऑफ हिज पर्सनालिटी राइट्स। वो कोर्ट को बताए ना कि जैसे मूवी में मुझे दिखाया गया है वो बहुत ही डिफेमेटरी है, बट जो मूवी के मेकर है वो कोर्ट में कहे थे कि जो मूवी है वो सलमान खान के ऊपर बेस्ड नहीं है। इसके बाद फिर जो सलमान खान के लॉयर्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो एक्टर है मूवी में वो सलमान खान जैसे दिखते हैं, ऑल्सो सलमान खान जो ब्रेसलेट पहनते हैं वही वो एक्टर ने पहना हुआ है मूवी में। खैर इसी से रिलेटेड दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जो काला हिरन का टीजर आउट हुआ है उसको हटाया जाए। सलमान खान के जो लॉयर है वो बताए कि हमने इससे रिलेटेड मूवी के मेकर को लीगल नोटिस भेजा था, बट उन्होंने कैमरा के सामने उस लीगल नोटिस को फाड़ दिया था। सो यस, दिल्ली हाई कोर्ट ने टीजर को हटाने को कह दिया है, तो चांसेस है कि जो मूवी है काला हिरन वो कभी रिलीज ही ना हो, क्योंकि सलमान खान का काला हिरन वाला जो केस है वो अभी भी राजस्थान हाई कोर्ट में चल रहा है। एंड क्योंकि केस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए जो फिल्म है वो सलमान खान के राइट टू फेयर ट्रायल को हर्ट कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है कुछ इंडियन बंदों के बारे में, जिनको की नेपाल में काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। तो कुछ बंदे क्या करते हैं, नेपाल के एक सेक्रेड साइट में जाके नहाते हैं, अपना कपड़ा धोते हैं। यस, नेपाल लुम्बिनी का जो सेंट्रल कनाल है, जो की एक सेक्रेड साइट है, वहाँ कुछ इंडियन बंदे जाके आप देख सकते हो नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। ऑब्वियसली इसको लेकर नेपाल में इन बंदों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, काफी ज्यादा इनको बैकलैश मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित के बारे में। तो ये रिसेंटली क्या की, पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है इंडिया के, उनका एक एआई जनरेटेड वीडियो को शेयर करके उनको स्लैम करती है। बेसिकली पीयूष गोयल का किसी ने एआई से जनरेट करके एक वीडियो बनाया था स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड, जहां वो सीजेपी प्रोटेस्टर्स को स्लैम कर रहे थे ना, बट वो फेक है, एआई जनरेटेड है। तो उसी को शेयर करके चंद्रिका दीक्षित बहुत कुछ सुना दी पीयूष गोयल को। वेल इसके बाद होना क्या है, जो पीयूष गोयल है वो केस रजिस्टर कर दिए जितने भी लोगों ने उनका वो एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया था उनके अगेंस्ट में। एंड अभी चंद्रिका दीक्षित अपोलोजाइज करती है, आप देखिए। पीयूष गोयल जी की एक वीडियो आई थी मेरे सामने, मुझे नहीं पता था कि वो एआई जनरेट वीडियो है या फिर बनाई गई है, झूठी अफवाह है। तो उस वीडियो को हम सब ने सही मान लिया था और मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया उस वीडियो के ऊपर दी थी, क्योंकि उस वीडियो में कहा ही ऐसा जा रहा था
पे लटका दो, सारी चीजें, बच्चों के लिए कुछ गलत वर्ड यूज किए जा रहे थे। तो मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी उस वीडियो में, और वो वीडियो पूरी तरीके से फर्जी थी, पूरी AI वीडियो थी, जिसके लिए मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो पे यकीन ना कीजिए। पूरा मेरी भी गलती हुई थी कि मैंने उस वीडियो का पूरा तथ्य नहीं जाना कि क्या वीडियो सच है या नहीं, और मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी, और आप लोग भी हर एक वीडियो को सच मत माने तो ज्यादा बेहतर। हर हर महादेव। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है इलॉन मस्क वर्सेस बिल गेट्स के बारे में। तो ना डोज डिजाइनर करके एक ट्विटर अकाउंट है, वो ये ट्वीट किया था, ये जो मीडिया इंटरव्यूअर्स है ये बिल गेट्स को हॉस्टाइल एंड प्रोपेगेंडा फील्ड क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछते जैसे वो इलॉन मस्क को पूछते हैं। मतलब जो मीडिया वाले हैं वो सिर्फ इलॉन मस्क को ही हार्श क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, बिल गेट्स को क्यों नहीं पूछते। तो उस पर इलॉन मस्क रिप्लाई करते हैं क्योंकि वो मीडिया वालों को पैसे देता है एंड मैं नहीं देता। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर जो अपनी वाइफ के अगेंस्ट में वीडियो पोस्ट किया है, जहां वो उनकी वाइफ रितिका के अगेंस्ट में एलिगेशंस लगाए हैं ऑफ चीटिंग। मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ ये। उनकी वाइफ उनसे अभी काफी हैवी एलिमनी का डिमांड कर रही है, उनको उनके बच्चे से नहीं मिलने दे रही है। UK07 राइडर बताते हैं ना कि जो उनकी वाइफ है रितिका, वो शादी के बाद भी अपने एक फ्रेंड से मिलती थी, बात करती थी। वेल तो इसी से रिलेटेड UK07 राइडर कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट की है, जहां वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं ना। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। यार थोड़ा सा इमोशनल उन सब चीजों के लिए, जो भी प्यार और लव सपोर्ट मिल रहा है DM कॉल्स में, बट एक टाइम पे शायद मेरे को बहुत गलत दिखाया गया था। मैं मानता हूँ मुझसे 1000 गलतियां हुई होंगी, बट यार नेवर लाइड अबाउट एनीवन, झूठ नहीं बोले। गलतियां थी, एक्सेप्ट करा, बट दूसरे के लिए कभी झूठ नहीं बोला। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल जो प्यार दिखा रहे हैं, एटलीस्ट समझ रहे हैं कि भाई किन चीजों से गुजरा हूँ। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी अटैक्स पड़ते हैं वही चीजों से, क्योंकि उन चीजों से रिकवर करना इज नॉट ईजी। किसी को हेट मत करो, किसी को गाली मत दो। हुआ ये गलत मेरे साथ, बट ठीक है, थैंक यू सो मच, फाइनली प्रूव दैट आई वाज नेवर रॉन्ग। दोबारा से मेहनत कर लूंगा। पहले भी तो करा है ना, 2000 रुपए से शुरू करा था, इतना सब कुछ मेहनत करके ही तो कमाया। सब छीन के लेके चले गए, पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ, प्यार भी इवन, लाइक, बट स्टिल मेरे से मेरी मेहनत नहीं छीन सकते। करूंगा दोबारा मेहनत, सब कुछ 10 गुना ज्यादा बिल्डअप करके दिखाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है रॉनी के बारे में। तो क्या रॉनी एक यूट्यूबर मूनलाइट गाइडेंस, जिनके की 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, उनको एक्सपोज कर दिए। रॉनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया था इससे रिलेटेड, मैं दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। गाइस मेरे को अभी ये दीदी का वीडियो रेकमेंड हुआ। ये वीडियो है ओनली फ्यूचर मिलियनेयर्स विल सी दिस वीडियो ऑन जुलाई 26। मैं बोला भाई क्या बात है, क्या नसीब है मेरा। बट फिर मैं आया इसके स्टैट्स पे, और ये देखो इसका स्टैट्स। भाई दीदी रोज इसका टाइटल चेंज करती है। आज जुलाई 26 है तो टाइटल में जुलाई 26, कल 25, उसके पहले 24। भाई लिटरली ये डेली वीडियो का टाइटल बदलती है। ये देखो, ये दिख रहा है जुलाई 9, 10, 14, ये डेली टाइटल बदलते रहती है। ऐसा भी होता है भाई। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।